हर हर महादेव दोस्तों, देवभूमि इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा हमारे सनातन धर्म में हर एक शुभ कार्य को करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। आज उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में गणेश चतुर्दशी भाद्र मास की जो यह चतुर्दशी है यह मनाई जाती है। इसके पीछे क्या क्या कहानी है, किस तरह से क्यों यह पर्व मनाया जाता है और पौराणिक में आज के दिन व्रत रखने का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए। हम उत्तराखंड की संस्कृति, खंड की इतिहास तथा भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गणेश चतुर्दशी का यह पर्व कब और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे पौराणिक महत्व क्या है। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाला गणेश चतुर्दशी का यह पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज से 11 दिन पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा को अपने घरों में लाया जाता है। यह खासकर महाराष्ट्र में और दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाला एक मुख्य पर्वों में से एक कह सकते हैं हम इसे, लाया जाता है। और उसके बाद भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और 11वें दिन गणेश चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। और इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, ऐसे भी पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है इस दिन के बारे में। और साथ ही दोस्तों, आज के व्रत रखने के बारे में खास तौर से ये कहा जाता है कि सबसे पहले यह जो कथा है यह भगवान शिव और माँ पार्वती से शुरू होती है। एक बार माँ पार्वती का जो मन है वह एकांत में बैठे रहते हैं और वह सोचते हैं कि समय बिताया जाए, तो वह पासे खेलते हैं। तो पासों का जो निर्णय है या अंपायर जिसे हम बना सकते हैं, वह कोई तीसरा व्यक्ति वहां स्थित नहीं होता। तो भगवान शिव झाड़ फूस से एक प्रतिमा बनाते हैं और उसे कहते हैं कि वह हम दोनों के जो जीतेगा उसका निर्णय करेगा, उसकी अंपायरिंग करेगा। तो उसके बाद से माँ पार्वती जो है वह जीत जाती हैं, लेकिन जो प्रतिमा बनाई रहती है वह भगवान शिव को विजय बताता है। तो माँ पार्वती क्रोधित होती है इससे और वह उसके बाद उन्हें श्राप देती है कि तुम हमेशा कूड़े में ही पड़े रहोगे। लेकिन जब वह अपनी गलती के लिए माँ पार्वती से क्षमा मांगता है, वह कुश से या घास फूस से बनाया हुआ वह व्यक्ति जब क्षमा मांगता है माँ पार्वती से इस अपराध के लिए कि उन्होंने विजयी माँ पार्वती थी लेकिन उन्होंने भगवान शिव को बताया, तो माँ पार्वती उन्हें उपाय देती है कि नाग लोक की कुछ देवियां यहाँ आएंगी, तुम उनसे अपने मोक्ष, अपने श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना। तो इसी कारण से जब वह नाग देवियां वहां पहुंचती हैं तो भगवान गणेश जी से भगवान जो कुश से बनाया हुआ वह आदमी है वह उनसे प्रार्थना करता है कि वह उन्हें कोई उपाय बताए जिससे उनके वह श्राप जो है वह दूर हो जाए। तो वह उन्हें गणेश जी की व्रत रखने का सलाह देते हैं और उनके विधि विधान से पूजा करने की सलाह देते हैं। तो जब वह व्रत रखते हैं तो उसके बाद भगवान गणेश जी उनसे प्रसन्न होते हैं। 11 दिन का व्रत रखा जाता है और भगवान गणेश जी उनसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के बाद उनसे वह श्राप से मुक्त करते हैं और वह जो घास फूस का पुतला है वह कैलाश पर्वत माँ पार्वती और भगवान शिव के पास पहुंचता है। पार्वती जो है वह भगवान शिव से रुष्ट रहती हैं उस समय तक, क्योंकि उन्होंने वह गलत करने के बाद भी उसका विरोध नहीं किया था। उस जो घास फूस से बना हुआ वह प्रतिमा थी उसका विरोध नहीं किया था, जिसको अंपायर बनाया था, जिसको निर्णायक बनाया था। तो इस कारण से उसके बाद माँ पार्वती भगवान शिव उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे और तुमने क्या किया इसके लिए। तो वह बताते हैं कि उन्होंने गणेश चतुर्दशी से 11 दिन पहले वह व्रत रखा और 11 दिन तक विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। और उसके बाद भगवान शिव भी माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वह व्रत रखते हैं। और जब माँ पार्वती को यह बात पता चलती है कि 11 दिन लगातार गणेश जी का व्रत रखने से और गणेश चतुर्दशी के दिन भाद्र पक्ष की गणेश चतुर्दशी को भगवान शिव को विसर्जित करने से उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, तो वह कार्तिकेय से मिलने की एक इच्छा जाहिर उनके मन में होती है और वह इस कारण से यह व्रत रखती हैं। तो भगवान गणेश माँ पार्वती की भी यह मनोकामना पूर्ण करते हैं और वह कार्तिकेय जी को मिलने
जाती है। कार्तिकेय जी का एक प्रसिद्ध मंदिर हमारे उत्तराखंड में है जिसे कोंच पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसके इतिहास से जुड़ी हुई मैंने बहुत सी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पे देने की कोशिश की है। आप एक वीडियो के में पूरा बताया हुआ है मंदिर कहाँ स्थित है, आप कैसे पहुंच सकते हैं और क्या विशेषता उस मंदिर की है। जब भगवान कार्तिकेय अपना शरीर त्याग चुके थे, उसके बाद वह इस पर्वत पर आके रहे। उन्होंने माँ पार्वती जी को अपना शरीर दे दिया था और वह कोंच पर्वत पर आके रहने लगे थे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी उपलब्ध है, उससे भी आप जाके पढ़ सकते हो। थोड़ा विस्तृत में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, वहां से भी आप इन सभी के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज गणेश चतुर्दशी के इस उपलक्ष्य में गणेश चतुर्दशी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने को जरूर मिली होंगी। और साथ में दोस्तों, आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमें फॉलो करना ना भूलें। हम उत्तराखंड की इतिहास तथा संस्कृति और भारत की प्रमुख संस्कृतियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं ताकि आप अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के तथा अपनी किसी और संस्कृति और इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।